गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, अच्छा, अब हम शुरू करेंगे आज इक्विटी शेयर्स का केस। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि दो तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। एक तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज हैं, जिसमें आपका डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, और एक वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज हैं, जिसमें आपके इक्विटी शेयर्स आते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहां पर वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इक्विटी शेयर्स में ना हमें टोटल तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है। टोटल हम तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे जो मेन है हमारी। एक तो हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे बोनस शेयर्स का। एक हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे राइट शेयर्स का। और तीसरा हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे डिविडेंड का। तो ये तीन मेन केसेस हैं जो हमें आपके क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं हम बोनस शेयर्स से। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बोनस शेयर्स से। वैसे पता है बोनस शेयर्स क्या होते हैं वो आप ऑलरेडी कंपनीज लॉ में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कंपनीज एक्ट में पढ़ा चुका हूं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो सुनो, बोनस शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी इशू करती है। इशूड टू किसको? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बताओ बोनस शेयर्स क्या करे जाते हैं, इशू। तो सबसे पहली बात, बोनस शेयर्स किसको इशू करे जाते हैं? कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर्स क्या करे जाते हैं, इशू। दूसरी बात, ये शेयर्स, इन्हें हम बोनस शेयर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब शेयर होल्डर्स को इन शेयर्स के बदले कुछ भी पैसा कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात सुनना, पता है कंपनी जब बोनस शेयर्स इशू करती है ना, तो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है, टोटल 10 कॉलम्स बनते हैं। डेट का, पर्टिकुलर्स का, नॉमिनल वैल्यू का, कॉस्ट का और डिविडेंड का। तो पता है क्योंकि ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये शेयर्स क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए इन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम में एंटर करेंगे। लेकिन क्योंकि ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए कॉस्ट इन शेयर्स की क्या लिखी जाएगी, निल। तो नॉमिनल वैल्यू तो एंटर करी जाएगी, लेकिन क्योंकि ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इनकी कॉस्ट क्या लिखी जाएगी, आपकी निल लिखी जाएगी। ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे समझते हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं साथ साथ। बोनस शेयर्स कंपनी किसको इश्यू करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इन्हें बोनस शेयर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शेयर्स आपके क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स होते हैं। तीसरी बात, नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम में इन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू को एंटर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट को क्या रखा जाता है, निल। चलो अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, कैलकुलेशन वगैरह हम कैसे करेंगे। देखो, बात करते हैं, एक कंपनी है ए लिमिटेड। एक कंपनी है ए लिमिटेड, देखो ये बना लो जरा। पता है सपोज ये साल 1 अप्रैल 19 को ये साल शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां पर लिखना
Mr. X had 1000 shares in A Limited at rupees 105 per share. फेस वैल्यू एक शेयर की थी आपकी 100 रुपीज। ठीक है, चलो फिर हम यहां पर लिखते हैं 30th जून 19 को 30th जून 19 को ए लिमिटेड अनाउंस्ड बोनस इशू इन रेशो ऑफ 1:5। याद है आपको, मैंने ये आपको बताया हुआ है 1:5 का क्या मतलब है। 1:5 का मतलब है जिसके पास 5 शेयर है ना, जिसके पास 5 शेयर है उसे कंपनी का मिलेगा एक शेयर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बनाओगे नंबर ऑफ शेयर्स का, वर्किंग नोट आप बनाओगे नंबर ऑफ शेयर्स का। चलो कैलकुलेशन करो, लिखो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, वर्किंग नोट बना लो एक, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, उन्होंने क्या रेशियो कहा था, 1:5 का रेशियो, मतलब जिसके पास कंपनी के 5 शेयर हैं उसे मिलेगा एक बोनस शेयर। तो बताओ मिस्टर ए के पास, मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 1000 शेयर्स थे, तो 1/5 इंटू 1000, तो मिस्टर एक्स को कंपनी के मिलेंगे 200 बोनस शेयर्स। और याद रखना, इन्हें हम बोनस शेयर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये शेयर्स क्या होते हैं आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन शेयर्स के बदले मिस्टर एक्स को, कंपनी को कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा अब हम आगे करते हैं, पहले से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। जिसके पास 5 शेयर है उसे मिलेगा एक बोनस शेयर, तो जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं उसे मिलेंगे टोटल 1/5 इंटू 1000, टोटल 200 बोनस शेयर्स। अच्छा, इन्हें हम बोनस शेयर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये शेयर्स क्या होते हैं बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, सुनो। पता है, एक बात याद रखना कि जैसे आपने डिबेंचर्स वाले टॉपिक में किया है ना, अगर आपको मेथड मेथड गिवन ना हो तो हम हमेशा फीफो मेथड यूज करते हैं, लेकिन मैं अगर आपको इक्विटी शेयर्स के केस में बताऊं तो इक्विटी शेयर्स के केस में हमेशा, हमेशा बोल रहा हूं मैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होगा यूज। तो याद रखना, इक्विटी शेयर्स के केस में हमेशा कौन सा मेथड यूज होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज होगा। अच्छा, ऐसा क्यों, मैं आपको रीजन देता हूं अभी उसका, लिख लो पहले। इक्विटी शेयर्स के केस में हमेशा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज होगा। अच्छा क्यों वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्यों, क्योंकि पता है क्या, एक बात याद रखना, ये जो बोनस शेयर्स हैं, ये जो बोनस शेयर्स हैं, ये बोनस शेयर्स करते क्या हैं,
पता है ये बोनस शेयर्स क्या करते हैं? ये बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेरे को बताओ, 1 अप्रैल 19 को मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹105 ईच, मतलब 1,05,000 के शेयर, 1,05,000 रुपीज के शेयर्स थे। 30 जून 19 को कंपनी ने उसको 200 शेयर्स का बोनस दिया और बोनस शेयर्स की कॉस्ट नील मानी जाती है, नील। तो अब पता है आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मिस्टर ए के पास, मिस्टर एक्स के पास 1200 शेयर्स हैं कंपनी के, 1,05,000 के। 1200 शेयर्स हैं 1,05,000 के, और अगर आप 1,05,000 डिवाइड बाय 1200, यानी आप कहोगे कि एक शेयर कितने का है? 87.5 का। तो मुझे एक बार बताओ, ये जो बोनस शेयर्स हैं, ये जो बोनस शेयर्स हैं, ये जो बोनस शेयर्स हैं, मुझे बताओ इन्होंने करा क्या? इन्होंने ओरिजिनल शेयर्स की जो कॉस्ट थी 105, उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया? 87.5। और इस 87.5 को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर। तो याद रखना, इक्विटी शेयर्स के केस में हमेशा कौन सा मेथड यूज होगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट। रीजन क्या है? क्योंकि ये बोनस शेयर्स बेसिकली करते क्या हैं? ये बोनस शेयर्स ओरिजिनल शेयर्स की जो कॉस्ट है ना 105, उसे रिड्यूस करके कितना कह देते हैं? 87.5। पता है, मैं आपको एक छोटी सी बात करूं आपसे, सुनना मेरी बात। मैंने अभी आपको क्या कहा? मैंने कहा ये बोनस शेयर्स करते क्या हैं? ये बोनस शेयर्स जो ओरिजिनल शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट को, बताओ क्या कर देते हैं? उनकी कॉस्ट को ये कर देते हैं कम। ये पता है ये केस कुछ कुछ कैसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे इमेजिन करो, एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए। वो मार्केट गया किसी शॉप पे, सपोज फॉर एग्जांपल टूथब्रश लेने, टूथब्रश लेने। शॉपकीपर ने कहा मिस्टर ए से कि भाई टूथब्रश पे ना एक ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर? 1+1 का ऑफर चल रहा है, मतलब एक टूथब्रश के साथ एक टूथब्रश फ्री है। ठीक है, और टूथब्रश पता है कितने का था? मतलब वो पूरा पैकेट कितने का था? 20 रुपए का। तो आप ना सुनो, आप ये नहीं बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि एक टूथब्रश 20 रुपए का है और दूसरा टूथब्रश फ्री है। आप ये नहीं बोलोगे। आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हमें दो टूथब्रश पड़ गए, दो टूथब्रश हमें मिल गए 20 रुपए में, मतलब ऑन एन एवरेज हमें 10 रुपए का एक टूथब्रश पड़ा। तो यही केस बोनस शेयर्स का है। ये जो टूथब्रश फ्री दिया गया था ना, एक तरीके से बताओ ये क्या है? ये बोनस है। और मुझे बताओ इन बोनस शेयर्स ने करा क्या? इन बोनस शेयर्स ने ओरिजिनल शेयर्स की जो कॉस्ट थी ना 20, उन्हें रिड्यूस करके कितना कर दिया? 10 रुपीज। तो ये बात याद रखना कि बोनस शेयर्स करते क्या हैं? बोनस शेयर्स ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट को, बताओ क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलो ये एग्जांपल कॉपी कर लो जरा।
बाकी मैं आपको इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। फिलहाल ये कॉपी कर लो। कर लिया मेरे ख्याल से सबने कॉपी। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।